बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट से छिड़ी महागठबंधन और बीजेपी की जुबानी लड़ाई कैंसर और एड्स तक जा पहुंची है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव को कैंसर बताया तो तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को एड्स कह डाला। आज जेपी की जयंती पर यह जुबानी जंग और भी तीखी हो गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को कैंसर बताया। आरजेडी का अमला ये सह न पाया, जैसे को तैसा के अंदाज में पलटवार हुआ। तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को एड्स बता डाला। जेपी की जयंती पर भी सियासत की ये तलखी कम नहीं हुई। जाति जनगणना के जरिए पटना से लाल किले तक बीजेपी को पटखनी देने का मंसूबा पाले महागठबंधन के नेताओं का उतावलापन बीजेपी के बर्दाश्त के बाहर हो गया। तभी तो राहुल गांधी जिस जाति गणना को सामाजिक चोट का एक्सरे बता रहे हैं, बीजेपी की पूरी पलटन इस कवायद को ही बीमारी बताने लगी। कांग्रेस से दोस्ती का हवाला देकर लालू नीतीश को जाति उन्माद का प्रचारक बताने लगी, लेकिन नीतीश अपनी धुन में बढ़ते रहे, जाति की गिनती को पूरे देश के लिए जरूरी बताते रहे। उसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है। तो हम क्या करें? उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिए ना। और उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री इसके पिताजी बना दिए। और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया तो आज गया है, रोज पार्टी बदला। उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? कोई सेंस नहीं है उस सब का। देखिए, उसकी चर्चा मत करिए कि पूरे मीडिया पर कब्जा कर लिया है। कोई सरकार के पैसे का सदुपयोग कर रहा है तो जो इधर उधर कर रहा है, इसीलिए अंड बंड प्रचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो हम लोग जितना सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निर्णय ले लेगी, इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। सम्राट चौधरी ना झुकने वाला ना टूटने वाला। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी से राजनीतिक डरपोक कोई नहीं हो सकता। मैं जान रहा हूं लालू प्रसाद जी को भी मैं चिंता हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में ना लालू प्रसाद जी की सरकार आगे के दिनों में बनेगी, ना नीतीश कुमार जी। और मैं चिंता हूं ये लोगों को किस तरह लालू प्रसाद जी लाठी से पिटवाने का काम नीतीश कुमार जी को किए थे। शर्म नहीं आता, बैठ कर सत्ता चला रहे। ऐसे ऐसे लोग देश के नेता बन रहे हैं, बनने का दावा कर रहे हैं, उससे देश का भविष्य जो है बड़ा चिंताजनक लगता है। अब ये जिस ढंग की बात बोल रहे हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं, महिलाएं इतनी मूर्ख हैं। आज जो है महिलाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही है, वो जो है सेना में बहाल हो रही हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं, और उनके निर्णय पर वो ये उंगली उठा रहे हैं। इनको लग रहा है कि बेवकूफ़ है महिलाएं, दूसरे धर्म के लोग आए हैं, जेब में उनको लेकर के चले जाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी, गड़बड़ी को स्वीकारिए। एक व्यक्ति गलत बोल सकता है, हर वर्ग का लोग बोल रहा है और नीयत में खोट है, इसलिए ये भी नीति असफल हो जाएगा। आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। आर्थिक सर्वे से गरीबी रेखा प्रभावित होगी, लोग सरकार की योजनाओं से वंचित होगा। हर समाज के लोगों को जानने का अधिकार है। आप सदन में लोगों को वर्गलाने का खेल खेलने की बजाय आपत्ति तो लीजिए। जो गड़बड़ी है उस पर आपत्ति लेने में क्या हर्ज है, ताकि सुधार कर सकिए और सदन में फाइनल कोई निर्णय पर पहुंचिए। सियासी पार्टियों को चुनाव जीतने की रणनीति सिखाकर खुद राजनीति में हाथ आजमाने का मंसूबा पाले जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर को भी मौका मिल गया। मानो ये तो है ही ऐसे, अगर इन्हीं को जिताते रहे तो बिहार बदलेगा कैसे? बिहार में जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के वाद विवाद भी होते हैं उसका स्तर है, वो यही है। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी, लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो, ना विषय का ज्ञान हो। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने, उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे,
बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। तो हमारा उसमें कोई यकीन नहीं है, न मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता हूं खुद से, और न कोई दूसरा करता है तो उस पर मैं रिएक्ट करता हूं। दरअसल लालू यादव ने ट्वीट के जरिए जाति जनगणना का पक्ष लेते हुए कहा था कि कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा से नहीं हो सकता, जिसके जवाब में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को ही कैंसर बता दिया। गुस्साए लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को ही एड्स बता दिया। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।